तो प्यारे छात्रों, क्लास 9th का ये लेक्चर नंबर 4 आएगा। नंबर जो हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का ये चौथा लेक्चर है। इसमें और 1-2 लेक्चर आएंगे और चैप्टर आपके क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से फिनिश हो जाएंगे। और आपके इसमें जब भी आप बोर्ड का एग्जाम देंगे, अपने जो भी अपने फाइनल एग्जाम देंगे आप अपने क्लास 10th 9th का, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और इस चैप्टर को थोड़ा आप इंपॉर्टेंस इसलिए दीजिएगा, ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए आपके लिए हो जाता है। जब क्लास 10th में आप जाएंगे तो आपसे इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे क्लास 10th में पूछे जाते हैं। जैसे ये रिकरिंग वाला सवाल है, ये वाला बहुत सारे सवाल ऐसे बोर्ड में क्लास 10th में पूछा गया है। मैं आपको कभी पेपर दिखा दूंगा, वो देख लेना, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अच्छा, मैंने लगता है यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था। इस क्वेश्चन को शायद होमवर्क में था, करा देते हैं। और आज का नया टॉपिक जो भी कुछ आपको पढ़ना है, एक चैप्टर में आज फिनिश कराऊंगा, शायद 1.6 आपको करा दूंगा, क्योंकि उसके बाद जो बच जाएगा थोड़ा ज्योमेट्री वाला चैप्टर है, तो उसको मैं थोड़ा आपको ज्योमेट्री थोड़ा अच्छे से पढ़ना। सब लोग ज्योमेट्री रेडी रखना ऑफलाइन में, तो दोनों क्लास में यहाँ यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर देंगे और ऑफलाइन में आपको अच्छी तरह से पढ़ा देंगे, तो आपको परेशानी होना, कोई भी चैप्टर आपका छूटेगा नहीं। चलो, एक क्वेश्चन था जो 5 मिनट में आपको छोड़ा हूँ, लेक्चर 4 में इसको करने वाला था। अपने सब बहुत सारे क्वेश्चन बना लिए आपके लिए, तो दाएं तक बाएं तक खेल हो गया होगा कि कैसे करते हैं इसको। जैसे क्वेश्चन है कि 0.4 और 7 पर रेकरिंग है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है इसको। पहले आपका स्टेप क्या होता है, इसको लेट करते हैं कोई एक्स के बारे में, इसको ये एक्स है, कोई आपकी संख्या है 0.47 रेकरिंग 7 पर रेकरिंग है। फिर आप क्या करते हैं, रेकरिंग खोलते हैं आप, तो दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल 0.4, जिस पर रेकरिंग है वो संख्या क्या होती है, बार बार रिपीटिंग करने लगती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दशमलव के बाद 4 संख्या रखना चाहिए, बेहतर रहेगा। 1 2 3 4 इतना भी रखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको आप क्या करते हैं, इक्वेशन 1 का नाम देते हैं आप। ये क्या हो गया आपका, इक्वेशन 1 का नाम देते हैं आप। मैं थोड़ा इसको छोटा करूँ आपको ताकि पूरा ये दिखे। चलो, शायद थोड़ा कटेगा, तो मैं पहले फिर से करता हूँ। थोड़ा ये स्क्रीन कट जाएगा आपका, क्योंकि स्क्रीन का जो साइज़ है उतना ही वीडियो को शिफ्ट करना है, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ तो पूरा पूरा क्लियर आ जाएंगे। पहले आपने क्या किया, पहले आपने लेट किया, पहले आपने किया लेट एक्स इक्वल 0.47 रेकरिंग, ये था सवाल आपका। फिर आपको क्या, दूसरा स्टेप क्या होता है, आपको उसको रेकरिंग खोलते हैं आप, यहाँ से हटाएंगे तो दैट इम्प्लाइज का साइन आएगा, और एक्स इक्वल सेम लिखना है संख्या 0.47, और रेकरिंग हटाए हैं तो ये संख्या, जो संख्या पर रेकरिंग था वो संख्या बार बार क्या करनी, रिपीट करती है। अब दशमलव के बाद 4 संख्या रखते हैं तो बेहतर रहता है। तो दशमलव के बाद कितना हो गया, 1 2 3 4 संख्या हो गया, तो अब छोड़ दीजिए, बहुत सारे आके इन्फिनिटी तक जाने वाला है, तो अधिक संख्या लिखने से कोई आपको बेनिफिट तो होगा नहीं, इतना ही लिखें तो अच्छा रहेगा। अब क्या करना है, दोनों तरफ, दूसरा स्टेप क्या है, दोनों तरफ गुना करना होता है। सर कितना से गुना करेंगे, दोनों तरफ गुना करना है, कितना से कीजिएगा, जितना पर रेकरिंग होगा। एक संख्या पर रेकरिंग है तो 1 पर 1 शून्य लगाइए, इसी से गुना कर दीजिए, तो 10 से गुना करने पर, चलो इसमें 10 से आपने गुना किया तो 10x, इसमें 10 से गुना करो, तो मैं बता रहा था आपको कि जब भी दशमलव से 10 से गुना करेंगे, 10 में कितना शून्य है, 1 शून्य है, तो दशमलव दाएं तरफ जाती है, गुना में दशमलव दाएं तरफ जाएगी, भाग में बाएं तरफ आएगी। तो दशमलव में एक में 1 जीरो है, तो संख्या 1 कदम इधर आएगी, यानी 4 के पास आ जाएगी, तो आपका फाइनली हो जाएगा 4.777, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो दशमलव को 4 संख्या रखो, 3 है, एक और कर लो, ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, और ये क्या हो गया आपका, इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करना है, समीकरण 2 में से घटा देना है। अब क्या करना है, समीकरण 2 घटाओ 1 से, ठीक है, आपने लिख दिया समीकरण 2 घटाओ 1 से। समीकरण 2 घटाओ क्या है, समीकरण 2 में से मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है 10x, इसको आप ऐसे भी घटा सकते हैं, 10x में से ये वाला घटा सकते हैं, ठीक। और 2 में ये है 4.7777 में से इसको घटा सकते हैं आप 0.474747, इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा 9x। आप इसको ऊपर नीचे भी घटा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। इसमें से घटाएंगे तो देखो, मैं इसको यहाँ रफली बताता हूँ आपको, रफ घटा लेता हूँ, यानी 4.777 में से हमको घटाना है 0.477, ऐसा करके, तो ये 0 0 साथ में 4 गया 3, और इधर आपका बच जाएगा इन 4.3 आएगा, कितना आएगा 4.3। अब क्या करना है इसमें से, चलो अब क्या करना है, इसमें से x बाहर कर दो, तो x बाहर करोगे तो क्या हो जाएगा 4.3 बट्टा में आ जाएगा 9। मैंने क्या बोला आपसे, अगर दशमलव हटाना है तो इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 43, और 10 1 0 इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये होगा 90। तो ये क्या आपको दिख रहा है क्या,
ये थोड़ा कट रहा था, मैंने हाथ में मोबाइल ले लिया है, फिर से दिखा तुमको, ये रहा। और एक दशमलव एक संख्या इधर था तो 1 जीरो नीचे आ जाएगा, इन 10 नीचे आता है तो बात वही हुआ। मतलब ये ऐसा हम लोग समझते हैं इसको, दशमलव को भिन्न बदल है तो दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक संख्या पर 10 नीचे आ जाएगा, यानी क्या बन गया फाइनली 43/90। ये आपका क्या होगा, P/Q के रूप में आ गया, यही आपको करना था। तो ये आपका रहा प्रॉपर सोल्यूशन। अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। ये तो हो गई मेरे पिछली क्लासेस की बातें थी। अब मैंने अच्छा के लिए छोटा सा बोर्ड ला दिया हूँ, ऐसा ही बोल रहा हूँ कि आप बच्चे हैं जब भी, तो आप बिल्कुल अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अपना मैथमेटिक्स आप बिल्कुल अच्छा करना चाहते हैं, इससे शानदार बेहतर आपके लिए कोई दूसरा मेथड नहीं हो सकता है। एक आपको ऐसा बोर्ड रखना है, एग्जाम बोर्ड, और एक आपके पास मार्कर होना चाहिए, बस इतना छोटा सा खर्चा कर लेंगे तो आप बहुत सारा पैसा अपने मम्मी पापा का सेव कर लेंगे, पैसा भी बचाएंगे बहुत सारा, जो ये कापी, और देखो प्रदूषण बचाएंगे आप, क्योंकि देखो जितना हम लोग कॉपी यूज करते हैं तो उसमें क्या पेड़ से बनता है, तो हम पेपर भी बचाएंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है, इसको बार बार लिखो, रिवीजन करो, पेपर भी तुम बचाओगे, यानी अपने देश के लिए तुम अच्छा काम करोगे, देश का पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा, फिर कम पेपर यूज होगा तो वृक्ष कम कटेंगे। और दूसरा कि आपका इतना बेहतरीन मैथमेटिक्स हो जाएगा, फिर आप हमसे बताना कि आप में क्या बदलाव आया। मैं इस बोला सही करते जाओ, जो क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ आपको उसको बहुत बार बनाओ, जितना बार बोर्ड बनाते मिटाते रहो। जैसे आपको 4 लेक्चर है, अब 4 लेक्चर को रिवीजन करते रहो। देखो मैं धीरे धीरे जानबूझ के चल रहा हूँ, क्योंकि अभी क्लास 8 से आया हूँ, 9th में आया, थोड़ा सा इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आपको नया नया सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, नई चीज़ सीखते हैं तो थोड़ा समय देकर सीखिए, धीरे धीरे सीखेंगे ना, कभी उसको भूलेंगे नहीं आप। तो चलो हमने बात कर ली, यहाँ तक पढ़ लिए, अब देखते हैं कि आगे इसकी अब क्या पढ़ना है। अच्छा, इस संख्या को, इस सवाल को आप एक और मेथड से बना सकते हैं। मैंने क्या बोला, इसी सवाल को एक और मेथड से बना सकते हैं, जिसको आज हम जिक्र करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन करा भी देते हैं। चलो जैसे एक क्वेश्चन रहा, जिस इसी क्वेश्चन को लेते हैं, 4.32 पर एकरिंग है, ठीक है। इसको क्या करना है, P/Q के रूप में लिखना है, लेकिन हम आपको दूसरा विधि सिखाने वाले हैं। सवाल फिर से एक बार लिख लेता हूँ, फोन आ गया भैया। ठीक है, क्वेश्चन क्या था एक बार लिखते हैं। आपको ऐसा फीलिंग आएगा सर आपने तो 2 मेथड सिखा दिया, बहुत अच्छी बात है। चलो, आपने क्वेश्चन क्या रखा, 4.32 रेकरिंग। एक तो विधि मैंने सिखा दी, इसको आप सीख लिए हो, लेकिन एनसीईआरटी में आपने देखा था एग्जाम्पल कैसे बनाया था, वो आपके दिमाग में नहीं चल रहा होगा ना, सर कैसे बना दिया आपने, जो सिखाया वो विधि बहुत अच्छा था, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नहीं बुझा रहा है। अरे भाई उसने बहुत अच्छा मेथड से बनाया है, एक बार कोशिश तो करो। चलो यहाँ भी वही काम करो, पहले लेट कर लो इसको एक्स, पहले तुम क्या करोगे, लेट एक्स इक्वल, इसको तुम मानते हो 4.32 पर रेकरिंग है, इसको अपने एक्स माना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ भी तुमको रेकरिंग खोलनी है। मैं इसमें से बहुत सारे तुम थोड़ा क्वेश्चन ला दूँ आपके लिए, कि आपको जब रिवीजन कराएं तो अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, आपने नेक्स्ट किया। अब इसको जैसा ये टर्म तो वहाँ तक सेम था, जैसे उसमें था ऐसे भी, ऐसे यहाँ भी होगा 4.3, 2 पर रेकरिंग है, 2 2 2, ऐसे आपके जाते रहेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पर समीकरण का नाम कुछ नहीं देना है, यहाँ पर कोई इक्वेशन नहीं बनाना, डायरेक्ट ऐसे ही बन जाएगा, ये देखना इसमें ऐसे ही बन जाएगा, डॉट 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 ऐसे जा रहा है, जाने दीजिए जहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, क्योंकि क्या है अशांत शांत दशमलव नहीं है, ये वैसे ही जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, ठीक है। अब जिसमें इसमें करना क्या है, उसमें आप क्या कर रहे थे, दोनों तरफ गुना कर रहे थे, तो यहाँ भी आपको दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी आपको दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा। सर कितना से करें, बता रहे, रुक जाओ, दोनों तरफ यहाँ कितना से करोगे, देखो उस वहाँ क्या था, तुमने देखा 1 पर रेकरिंग था, आपने 1 से गुना कर दिया। यहाँ ऐसा है, जितना पर रेकरिंग नहीं है, सुनो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, जितना पर रेकरिंग नहीं उसी से गुना करना है। तो सर कितना पर रेकरिंग नहीं है, एक संख्या पर रेकरिंग नहीं है, इसको भूल जाओ, इस पर मतलब नहीं है, जितना पर रेकरिंग नहीं है इस पर रेकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद किस पर रेकरिंग है, एक संख्या पर रेकरिंग नहीं है, तो आप क्या करोगे, 1 से 1 पर 1 जीरो लगा दो, यानी 10 से यहाँ भी गुना करोगे, 10 से गुना करने पर करो, तो ये क्या हो गया 10x, जाहिर से दशमलव यहाँ जाएगी, ये तो पूरा आप हीरो हो गए इस चीज़ को लेकर, तो 2 2 2 ऐसे जाते रहेंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ थोड़ा सा दिमाग, इसमें थोड़ा सा माइंड ये लगा देना है आपको, इस सवाल में पहले जो आपका सवाल है इसको आप लिखना है 10x बराबर, अब देखो ये है ना 4.43 इतना इतना है, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे 43
प्लस, अच्छा 43.22 को आप कैसे लिख सकते हो? 43 प्लस 0.222, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। अब करना क्या है इसमें देखो, मैंने 43 इसको कैसे लिख 43 प्लस इसको आप जो है ना 0.222, तो इसको आप 0.22 लिख सकते हो, सेम चीज़ है। तो ये कहने का मतलब क्या हो गया, 10x इक्वल, थोड़ा सा आपको नया है, एक बार पहले बार थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन एक बार समझ जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा 2 ये बहुत दूर जा रहा है, तो इसको आप शांत कैसे कर दोगे? ऐसे कर दोगे नहीं कर दोगे? तो ये क्या हो गया, 10x इक्वल 43, और 0.29 को अपने पी बाई क्यू कैसे लिखते थे, याद करो, 2 पर एक संख्या है तो इसको आप 2/9 लिख सकते थे नहीं? इसको आप 2/9 लिख सकते हो कि नहीं? 0.2 पर एक रिंग है तो इसको आप 2/9 लिख सकते हो कि नहीं? करके देख लेना, यही है कि 2/9 आएगा। अब 10x बराबर यहाँ बटा जोड़ बना दो, एलसीएम 9 है, ठीक है। एक के पर 9 9 में, तो 9 से गुना करो 29 27, और हार्सिल 2, और 9 चौका 36 2 38। एक बार फिर से मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं, 9 3 जा 27, फिर 2 कैरी आ गया इसमें 27 में, और 9 4 जा 36, और 2 38, बिल्कुल सही है। इसको मैं 38 लिखा हूँ, ध्यान दीजिएगा, प्लस ये आपका क्या है 2 है, ये आपका 2 है। अब चलो एक बार में है तो 2 का 2 आएगा, तो यहाँ से क्या आ रहा है आपका आंसर, 10x इक्वल, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 389, 2 जोड़ेंगे तो बटा 9। अब बताओ यहाँ से x का मान निकालना है, तो x बराबर 389, ये 9 10 गुना में है तो कहाँ आएंगे, बटा इस भाग में आएंगे, तो फाइनल आंसर क्या गया आपका, x बराबर 389 बटा 10। कितना सर, क्या क्या ये आपने सिखा दिया, बहुत लंबा चौड़ा हो गया है। तो देखो लंबा चौड़ा आपको दिख रहा है लेकिन है नहीं, एक बार देखना आप, इसमें देखो कोई समीकरण बनाना नहीं पड़ा, कोई घटाना नहीं पड़ा, ऐसा आंसर आ गया। मैं आपको कुछ आपको एनसेट एग्जाम्पल दिखाते हैं, इन्होंने कैसे बनाया, आपको वहाँ पर डाउट क्लियर हो जाएंगे इसके। एक दो क्वेश्चन और करा देंगे तो आपको बात इसमें हो जाएगा। तो पहले एक दो क्वेश्चन करा लेते हैं। एक क्वेश्चन हो गया, एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। देखो इसमें जितना संख्या पर एक रिंग है उससे नहीं, जिस पर एक रिंग नहीं, जितना पर एक रिंग, मान लो 2 संख्या पर एक रिंग नहीं है तो 2 जीरो से गुना करो, एक पर लाकर, इसमें इतना ही अंतर है, कोई समीकरण का नाम नहीं देना है। तो यहाँ पर एक संख्या पर एक रिंग नहीं था 3 पर, तो मैंने 1 पर जीरो लगाया, गुना किया, ठीक है। मैं 43.3 को लिख सकता हूँ 43 प्लस 0.2222, और 0.2 को मैं लिख सकता हूँ 0.2 पर एक रिंग, क्योंकि 2 बार रिपीट कर रहे हैं। उसके बाद 0.2 का आप जब पी बाई क्यू खोलेंगे तो क्या आता है, 2/9 आता है। मैं आपको ट्रिक भी सिखाया हूँ, जितना पर एक रिंग उसको संख्या लिखिए, जितना पर एक रिंग उसमें बटा 9 लगा दीजिए, ये आप बात को समझते हैं। अब इसे बस बटा का जोड़ बना दीजिए, इसके आगे तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है, ये बटा का जोड़ है, आपको भिन्न आता होगा। अगर भिन्न नहीं आता तो पहले भिन्न, देखिए मैं बोला हूँ बच्चों को, पहले जोड़ घटाओ गुना भाग ये सब सीख लीजिए, फिर आप क्लास 9th में आइए, मैं सारी चीज़ सिखा दूंगा। पहले आपको 20 तक टेबल आता है, ऑफलाइन में है तो बिल्कुल आइए, ऑफलाइन में तो आपको जोड़ घटाओ सब सिखाएंगे, लेकिन आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम इतना बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। ये जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना क्लास 3 वाले, उतना आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, जोड़ घटाओ गुना भाग फ्रैक्शन, बस इतना ही, उसके अलावा कुछ नहीं आता है, नो टेंशन। आपको पूरा क्लास 9th का हम मैथ बनाना सिखा देंगे, और आप एक अच्छा स्कोर करेंगे इसमें, ऐसा नहीं कि सिर्फ बनाना सीख जाएंगे, आप जब भी इसका आपका एग्जाम देंगे तो आप 90+ नंबर आराम से गेन कर लेंगे, बिल्कुल ईजिली। हो गया, चलो एक क्वेश्चन और करा दें कि थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस और क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी दूसरा विधि सीख रहे हैं। तो देखो आप किसी व्यक्ति से अच्छा कब दिखोगे, जब आपके पास बहुत सारा टैलेंट होगा। सबके पास एक रास्ता है बनाने का, आप 2 रास्ता सीख के रखो। देखो पेज बचा कि नहीं बचा, फिर से मैंने मिटा लिया, फिर से मेरा पेज क्लीन हो गया, तो ये बेनिफिट है। चलो एक क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ। जैसे क्वेश्चन कहता है 0.0 और 1 मिनट थोड़ा 0.123 है, 0.123 और 3 पर एक रिंग है। चलो इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है, और सेकंड मेथड से यहाँ पर हेडिंग डालना है आपको। सेकंड मेथड सीख रहे हैं पी बाई क्यू बनाने में, सेकंड मेथड, आप ये दूसरा विधि सीख रहे हैं, सेकंड मेथड, आप दूसरी विधि सीख रहे हैं। ओके, चलो पहले तो आप लेट कर लो, मान लो कि ये तुम्हारी एक्स कोई संख्या है जो है 0/0123 रेकरिंग के रूप में है। रेकरिंग हटाओगे, जाहिर सी बात है, दैट इम्प्लाइज के साइन लगा दोगे। 0.123 पर रेकरिंग हटाओगे तो 3 क्या होंगी, बार बार रिपीट होना शुरू हो जाएगी। कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। दोनों तरफ गुना करना है सर,
कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ सर कितना से करें, रेकरिंग से? नहीं नहीं नहीं, जितना पर रेकरिंग नहीं है उतना जीरो। दो संख्या पर रेकरिंग नहीं है, देखिए एक दो, एक दो, दो संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो दो जीरो से गुना करने पर। क्या बात समझ पा रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूँ? तो 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100x। ओके, इधर 100 से गुना करेंगे तो 100 में कितना जीरो, दो जीरो है, 0.2 कदम इधर आएगा, एक दो 12 के पास आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 12.333 डॉट 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 चलते रहे सम ऑफ। अब देखो इसको तुम क्या लिख सकते हो, मैंने बताया 12.3 को आप ऐसे लिख सकते हो 12.0.3333 लिख सकते हो, ठीक है। अब 100x इक्वल 12, ये बार बार 3 है तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म क्या दे दोगे, ऐसा। अब इसको आप पता है कि इसको पी बाई क्यू ग्रुप में कैसे लिखते हो, 0.3 का पी बाई क्यू ग्रुप क्या आएगा 3/9। इसको चाहो तो और छोटा कर लो, 3 का 3, 3 3 का 9। 100x 12, ये विधि में आपको बाद में इसलिए सिखाया हूँ, अब आप केपेबल हो चुके हो, अब में थोड़ा सा मेच्योरिटी आ गई है, अब तुम्हारे पास थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है कि वैसे कुछ मेथड को आप सीख सकते हो। कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ तोड़ तार के रख देंगे, कुछ पूरा फोड़ देना है मैथमेटिक्स को। ये पूर्णांक सीधा कर लो तो 32 और प्लस 1 तो रह जाएगा और फ्रैक्शन नहीं आएगा। मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, 100x ये हो जाएगा 37/3। मैं आपको ट्रिक दूंगा, परेशान मत हो, जब इसका एमसीक्यू करेंगे धुआं धुआं कर देंगे वहाँ पर। 37 और बट्टा में 3 है और 10 गुना में तो यहाँ आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया 37/30। क्या हो गया 37/30, नहीं 100 है ना, इसमें 100 है तो 100 से गुना कीजिए, तो यही हो गया आंसर 37/300। इसको मैं 300 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 300, डायरेक्ट में लेता हूँ, ये 300 हो जाएगा, जो 100 इधर गुना करेंगे ना तो क्या हो गया 37/300। चलो एक बार पूरा नोट्स बना लो, मैं आपको समय दे रहा हूँ। चलो, तो मेरे पढ़ाने का अंदाज कैसा लगता है आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं अगर मेरा मेहनत आपको पसंद आता हो तो बिल्कुल अपने मित्रों के साथ शेयर करें। देखो मैं आपके लिए रात रात भर जगता हूँ, मतलब बहुत आधी रात तक वीडियो अपलोड करता हूँ आपको। देखो अभी क्लास जब बहुत सारे बच्चे भी सो भी जाते हैं इस टाइम पे, 9:35 हो रहा है ना, करीब करीब वीडियो बनाते 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 ये टाइम 10 के ऊपर चल जाते हैं, फिर इसको एडिटिंग करना पड़ता है, इसमें थोड़े से थंबनेल बनाना पड़ता है, इन सारी चीज़ को संवारते संवारते वीडियो को अपलोड करते करते मतलब 11 बज जाते हैं, फिर आपको वीडियो सुबह सुबह मिल जाता है। थोड़ा सा हम सोच रहे थोड़ा मतलब मन नहीं था, मतलब थोड़ा एक्टिविटी सही नहीं था, मैंने फिर सोचा कि फिर बच्चे क्या पढ़ेंगे, उनका तो लेक्चर पूरा हो चुका है, उन्हें कुछ तो नया कंटेंट है नहीं पढ़ने के लिए, तो फिर मैं चलो फिर से बनाते हैं, क्या करना है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे बच्चों के लिए। लेकिन अब तुम इसके बाद तुम अगर मेहनत नहीं करो तो फिर सोचो हमको कितना दुख होगा। चलो हो गया, अब बात कर लेते हैं कुछ हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में, ठीक है। तो मैं नोट से आपको कराता हूँ कुछ इरेशनल नंबर के बारे में कुछ हम बात कर रहे थे। अब देखना इस जो विधि आपने सीखा, आप सारे क्वेश्चन पर ट्राई करना, सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा, जितना आपने क्वेश्चन सीखा सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ट्राई तो करना आप। चलो यहाँ देखो भाई, अपरिमेय संख्या को हम दो भाग में, अपरिमेय संख्या को हम लोग, अच्छा पहले मान लीजिए कोई संख्या अपरिमेय संख्या इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है, इसको आप नोट पर कर लीजिएगा। रूट में n, रूट n है ना, तो इसको एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या से करते हैं, यदि रूट में कोई संख्या है और रूट में कोई n संख्या है और उसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा ना, समझ लीजिएगा क्या अपरिमेय संख्या है। पूर्ण वर्ग मतलब उसका वर्गमूल ना निकले, जैसे मैं देख लो। और इसको पढ़ना कैसे है, इसको पढ़ना कैसे है, स्क्वायर रूट। क्या पढ़िएगा आप, इस रूट n को आप क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़िएगा स्क्वायर रूट n। क्या पढ़ना है इसको, स्क्वायर रूट n, या इसको आप इसका वैल्यू क्या होता है 1/n अपॉन n/2, 1/2 पढ़ सकते हैं। और या इसके या रूट n कहिए, इसको रूट n, स्क्वायर रूट n या n 1/2, क्योंकि रूट का मान जो होता है ना 1/2 होता है, ऐसा कर सकते हैं। अब देखो मैंने बोला कि अगर रूट जो n कोई संख्या है और इसका पूर्ण वर्ग ना निकले तो अपरिमेय संख्या है। जैसे मैं कुछ आपसे मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैंने दिया रूट में 3 और मैंने दिया रूट में 4। मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा, बताओ इन दोनों में बताओ कौन इरेशनल नंबर में, कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखो तूने क्या बोला, जो ये रूट में जो संख्या है ये इसका पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। तो 3 का कोई पूर्ण वर्ग होता है क्या, नहीं होता है, लेकिन 4 का होता है। 4 का पूर्ण वर्ग क्या होता है, 2 होता है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा 4 आएगा। तो जैसे 4 का वर्गमूल हो गया कि नहीं हो गया, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो जब इसका वर्गमूल 2 होता है तो ये क्या परिमेय संख्या होगा, तो जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं होगा
तो वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। एमसीक्यू खूब पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो अब ऑब्जेक्टिव पूरा गर्दा उड़ा दीजिएगा यहाँ से। अब मैं प्रैक्टिस कराएंगे आपको, टेंशन ना लीजिए। चलो अगला बात, अपरिमेय संख्या का कहता कि एक ऋणात्मक अपरिमेय संख्या भी एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। जैसे √2 और ये -√2 दोनों क्या अपरिमेय है, दोनों इरेशनल नंबर है। एक अपरिमेय संख्या का तक एक अपरिमेय तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग हमेशा अपरिमेय होता है। एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर ले लेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे, वो अपरिमेय ही आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपसे बोल रहा हूँ, जैसे √2 में √2 से गुना कीजिए, क्या आएगा। तो रूट में √2 से गुना करते हैं, अपना आनंद में सोचता है कि रूट से √2 कट गया, खाली 2 बचेगा। लेकिन वो रियल में होता कैसे है, देखिए √2 का मान बोला कि रूट का मान क्या होता है 1/2, फिर यहाँ √2 है तो इसका मान 1/2। तो अपने फॉर्मूला पर होगा a⁴m + a⁴n वाला। तो यहाँ पर क्या होगा, अच्छा इसका बटा जोड़ बना दिया, 2 का 2 एलसीएम 2 हो गया, और इन दोनों का एलसीएम बन जाएगा दोनों पावर वाले का। तो क्या हो जाएगा, उनका जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 का तो उसका 2 का पावर 2 बटा 2 आएगा पूरा, क्योंकि इसका जब बटा जो बनाएंगे बटा 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 2/2 होगा, यानी 1 आएगा। तो 2 की पावर 1, इसका मान 2 के पावर का मतलब 2 ही होता है। इसीलिए आप लोग जनरली ऐसे याद कर लेते हैं बच्चे समय बचाने के लिए। जैसे कोई आपसे पूछे कि √5 से मल्टीप्लिकेशन करो, आप डायरेक्ट क्या बोलते हो, 5 होता है। लेकिन कोई पूछे तुमसे अगर बेसिक जानकारी के लिए, बोलो कैसे हुआ, कैसे 5 तुम कहते हो, साबित करो, तो तुम ऐसे कर देना। ये मान लो कोई अंकल आपसे प्रश्न कर दे, तो देखो तुम क्या समझते हो, √5 लिखो। तो इसको थोड़ा मैं दिखा दूँ आपको, ये रहा क्वेश्चन। तो देखो क्या करना है, मैंने बताया रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2। जैसे रूट हटाओगे तो इसका वैल्यू 1/2 हो गया। और अच्छा चलो तुम यहाँ पर सॉरी चलो मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर नोट्स में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए ना। चलो मल्टीप्लिकेशन 5 का वैल्यू क्या आ गया 1/2। अब देखो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, a⁴m इंटू a⁴n, a⁴m इंटू a⁴n। ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इसको आप ये बोल सकते हो, लेकिन पावर अलग अलग है, लेकिन यहाँ पावर तो सेम है, लेकिन कोई बात नहीं। तो इस फार्मूला का होता है कि पावर जुड़ जाता है, तो 5 1/2 प्लस दोनों पावर जुट जाएंगे, तो 5 इन दोनों का एलसीएम का 2 आएगा, यानी 1 + 1 वही आएगा। तो इसको सॉल्व करने पर 2/2 कट जाएंगे एक बार में, तो 5 की घात 1, 5 की घात ये क्या होता है 5 होता है। तो ऐसा होता है, ये इतना लंबा चौड़ा इसका सोल्यूशन है। लेकिन आप डायरेक्ट इतना हम थोड़ी बार बनाएंगे, आप डायरेक्ट समझ लीजिएगा कि यही हो गया। 2 संख्या रूट में एक जैसा होगा, गुना करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन इसमें नहीं, ऐसा नहीं कि अपने √3 में √2 से गुना करेंगे, तो ऐसा मत कीजिए कि रूट कुछ भी है, इसका आंसर √6 हो जाएगा। हाँ, √3 में √3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा, √2 में √2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा, ये होता है। लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो नहीं, तो ये नियम आपका फेल करेगा, क्योंकि वहाँ फार्मूला मैच ही नहीं करता है। चलो एक क्वेश्चन हो गया, इसको अपने जान लिया। अब देखो 2 ऐसे अपरिमेय संख्या का उदाहरण दीजिए जिनका गुणांक फल क्या हो जाए। एक पहला क्वेश्चन है, 2 अपरिमेय संख्या लेना है, उनका उदाहरण देना है कि उनको उसमें गुना करने पर क्या हो जाए, एक रेशनल नंबर बन जाए, एक परिमेय संख्या बन जाए, और एक बार गुना करने पर अपरिमेय बन जाए। ये क्वेश्चन है आपका, दोनों का मैं सोल्यूशन लिख दिया हूँ। एक परिमेय बनाना है तो दोनों सेम ले लो, हो गया। और अपरिमेय बनाना है तो एगो अलग अलग ले लो, बात खत्म। एक से √2 लेते √5 ले लो, तो √10 हो गया। तो √10 क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √10 क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं होता इसका। अब तुमसे पूछा, कोई पूछे √45 क्या है बताओ, तो एकदम फट से कह देना कि अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसका ये पूर्ण वर्ग नहीं है, 45 का वर्गमूल होता ही नहीं है। और उसका तुम फैक्टर भी निकाल के चेक कर लो, क्या आएगा 3√5 आएगा। और एक परिमेय और एक अपरिमेय गुणनफल भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। देखो ये मैंने नोट्स रेडी किया है, लेकिन आप थोड़ा ज्योमेट्री रेडी कर ला, तो एक दिन मैं इसको चैप्टर एक दिन आऊँगा इस लेक्चर लेके, ये सारे जो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए पूछता है ना क्वेश्चन तो पूछ लेता है, तो इसको करा देंगे। अभी 2 साल से नहीं पूछा है बोर्ड में, लेकिन आपको टॉपिक में तो पढ़ना चाहिए। चलो 2 और 3 के बीच में एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या निकलना हो तो इसमें लगा दीजिएगा एवरेज मेथड, 2 3 को जोड़कर 2 से भाग दो तो एक परिमेय संख्या गया। लेकिन इन दोनों के बाद एक अपरिमेय संख्या निकालना है, √2 और 3 के बीच में एक अपरिमेय संख्या निकालना है। तो इसका पहला उदाहरण क्या है, इसको फट से क्या कीजिएगा आप 2 और 3 में गुना कर लीजिएगा, तो 2 और 3 में गुना करना √6 आ जाएगा, ठीक है, √6 आ गया। तो यही क्या हो गया, दोनों के बीच में एक संख्या हो गया। या तुम ये भी कह देना कि √6 का, देखो √6 का वर्गमूल क्या होता है, आप चेक कर लेना √6 का वर्गमूल। तो मैं आपको एक बार बोला था, ये सब कुछ आपको याद रखना है, शुरू लेक्चर में बोला था, कुछ रूट में आप ये वैल्यू याद रखना, आपके बहुत काम आएंगे। देखो जैसे मैंने यहाँ पर आपको हिंट्स में दिया था,
बहुत शुरू में जो पढ़ा था पहला लेक्चर में तो बताया था कि रूट 2 का मान 1.4 होता है, रूट 3 का मान इतना होता है, रूट 5 का इतना, रूट 6 का इतना। इसके बीच में लिखना है रूट 6 के बीच में। तो अब इन दोनों के बीच में कोई भी लिख दो। ये क्वेश्चन जो अभी तुम पढ़ रहे हो 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में लिखो। तो 2 और 3 के बीच कौन कौन रहता है? देखो 2 और 3, यहाँ बहुत सारी संख्या है तो कोई भी इसमें तुम चिपका सकते हो। तो मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है, ठीक है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है पर अगला प्रश्न कि फाइंड द 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3। रूट 2 और रूट 3 के बीच में आपसे 2 अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। तो रूट 2 का मान इतना होता है, रूट 3 का मान इतना होता है, तो इसके बीच में कुछ लिख दो। लेकिन लिखने में एक बात ध्यान देना कि संख्या रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने देखो एक संख्या लिख रहा हूँ 1.51, तो फिर 5 डबल ए कर दिया हूँ, फिर 5 ट्रिपल ए कर दिया हूँ, फिर 5 4 कर दिया हूँ। एक जैसा मत लिख देना, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। अपरिमेय क्या होता है कि जो रिपीट ना हो और अलग अलग आए बार बार। यहाँ देखो 5.2, 5 डबल दूँ, फिर 5.3 दूँ, फिर 5 पर 4 को दूँ, फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको एक और दूँ, फिर 5 पर लिख दूँ, एक मान लो 1 2 3 4 5, तब 6 दूँ कर दूँगा 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। बहुत हर बार मतलब अलग अलग लिखना कि वो रिपीट ना करे, नहीं तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। और देखो जितना संख्या लिखा हूँ 1.4 और 1.7 के बीच में है, ये दोनों चेक कर लो। तुम अनंत लिख सकते हो, 2 अपरिमेय संख्या के बीच में बहुत सारी संख्या होती है। चलो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि 0.12 और 0.3 के बीच में 2 अपरिमेय संख्या लिखो। तो कुछ भी लिख देना अपने मन से, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ। पहले एक बार ट्राई करो खुद से, कुछ भी लिखो। ऐसा लिखना कि 0.1 और 0.12 और 0.13 के बीच में हो। पहले तुम ट्राई कर लो, फिर मैं इसको लिख देता हूँ। चलो मैं एक बार एग्जाम्पल लिख दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 0.12 और इसके बीच में लिखना है, तो थोड़ा इसे बढ़ा के 2, फिर लिख सकता हूँ 1 2 2 2 3 बार, फिर 1 2 2 2 4 बार। देखो ये मेरा क्या है 1.22, मतलब इससे भी छोटा है। एक हो गया, एक और लिखना है, तो फिर लिख सकता हूँ 0.12, फिर 0.01, फिर 1 2, यहाँ 2 जीरो लिखा हुआ है, इस पर 3 जीरो लिखता हूँ, 1 2 3 1 2, फिर 3 जीरो 4 जीरो, 1 2 3 4 1 2। बहुत सारे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये देखो ये जो संख्या है थोड़ा उससे बड़ी भी है, 1 2 से बड़ी है, और 1 3 से इससे 1 3 से छोटा भी है। तो ये जो भी संख्या लाई कर रही है इसके बीच में ही है। बहुत सारे तुम लिख सकते हो, 2 ही पूछा था मैं इतना ही लिख दिया हूँ। और यहाँ डॉट डॉट का साइन लगा देना कि संख्या बहुत अभी अनंत तक ये नहीं कट रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो अपरिमेय संख्या है। अब पूछ रहा बताइए कि एक्स और वाई जेड है, परिमेय है या अपरिमेय। तो पहले देखो एक्स स्क्वायर बोला 5, तो ये इसका मान क्या है, तो जिससे स्क्वायर हटाओगे तो क्या बनेगा, प्लस माइनस √5। तो √5 क्या है, अपरिमेय संख्या लिख देना। तो एक्स क्या है, अपरिमेय। अब जेड का मान देखो इतना दिया है, तो जेड हटाओगे तो प्लस माइनस रूट इतना आया। अच्छा चलो इसको मैं थोड़ा बोर्ड पे समझता हूँ। ये 2 तो आसान था, ये और ये आसान है। 5 का वर्गमूल होता नहीं है, 3 का वर्गमूल होता नहीं, तो 5 बजे इसको थोड़ा समझाता हूँ। जेड स्क्वायर वाला परिमेय है, अपरिमेय सवाल है। जेड स्क्वायर बराबर 0.04, इसको बताओ रेशनल है कि इरेशनल है। तो पहले तो मैं स्क्वायर हटाओगे तो जेड का वैल्यू आएगा। तो स्क्वायर क्या बनता है, याद रखना हमेशा प्लस माइनस में रूट बनता है, वर्गमूल किस पर, 0.04। सर इतना तो हम दशमलव वर्गमूल याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन, नो टेंशन बच्चा पार्टी। इसको पैसे समझो, इसको पूर्णांक बदल दो, भिन्न बदल दो, तो इसको तुम क्या लिख दो 4, दशमलव पर 2 संख्या है ना, तो बट्टा पर 1 पर 2 जीरो। इसको देखो, अब देखो ध्यान से, तो जेड बराबर अब होता है कि नहीं, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। आ गया कि नहीं आ गया। तो 2/10 क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसको तुम क्या लिखोगे, परिमेय संख्या हो गया। इसको आप नोट कर लोगे अपने अपने जो भी नोट्स बना रहे हो। देखो साथ साथ में नोट्स बनाते चलने हैं, ऐसा नहीं कि उसको बैकलॉग बहुत सारे तो रख दो कि हम बाद में बनाएंगे, तो फिर तुमसे हो नहीं पाएगा। क्योंकि अभी देखो मैं अभी धीरे चल रहा हूँ, बात अलग है, लेकिन हमेशा आपको इसी रफ्तार में नहीं चलेंगे हम, थोड़ा जब स्पीड पकड़ेंगे तो फिर आपको समय कम बचेगा। चलो यही सवाल है कि √2 को संख्या पर निर्धारित कीजिए। तो इसमें थोड़ा आपको ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगा, तो मैं आपको समझा दूंगा, बहुत आसान होता है कुछ इसमें। और मैं आपको एक चैप्टर दिखाता हूँ जहाँ पर आपको रेशनल है, परिमेय और अपरिमेय पकड़ना है। 1.5 चलो अब 1.5 आपको बहुत छोटा मोटू चैप्टर है, इसको एक बार में एक झटके में कर लेंगे। लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन 1-2 पूछता है। इसको बोर्ड ने पूछा, ये वाला सवाल पूछ लिया है जो 4 नंबर है। लेकिन पहले बताओ इनमें से नीचे दी संख्या बताओ कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो चेक करो, मैंने क्या बताया, ये √5 अपरिमेय है और ये परिमेय है।
तो एक परिमेय और एक अपरिमेय घटाव क्या होता है? अपरिमेय होता है। क्या होता है? एक परिमेय और एक अपरिमेय घटाव क्या होता है? अपरिमेय। तो ये हो गया अपरिमेय। यहाँ देखो √3 प्लस √23 और माइनस √23, तो देखो √23 से √23 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 3। तो 3 क्या है? परिमेय संख्या है, किसको हम p/q लिख सकते हैं। यहाँ देखो √7 से √7 कट जाएगा, क्या बचेगा? 2/7, ये भी परिमेय संख्या है। ये तो अपरिमेय हो गया, अपरिमेय। यहाँ भी एक परिमेय है, एक अपरिमेय है, तो पाई अपरिमेय संख्या है, दूसरी संख्या है, तो ये भी क्या हो गया? अपरिमेय। क्योंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय गुना भाग सब परिमेय होता है। तो परिमेय में अपरिमेय कौन कौन है? एक अपरिमेय हुआ, ये भी अपरिमेय था और ये अपरिमेय था, बाकी ये दोनों क्या थे? परिमेय संख्या थे। 10 क्लास में आपसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, 10 क्लास में तो एक क्वेश्चन फिक्स रहता है बोर्ड में, तो मैं इसको पर ही बना दिया, लेकिन तुम अपने नोट्स में बना लेना भाई, ये किताब बुक में आप सॉल्व मत कर लेना। चलो इसको करा देते हैं आपसे, 2 का सारे क्वेश्चन बनाता हूँ, इस चैप्टर को फिनिश कर लेते हैं 1.5 को। चलो तो अपने पहले क्वेश्चन देख लो, 2 में सवाल क्या पूछा गया आपसे? कहता कि बीजीय व्यंजक, कहता बीजीय व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सिंप्लीफाई करना है, सिंपल करना है। आपको एक बीजीय व्यंजक दिया गया है, तो मैंने पहला क्वेश्चन लिख लेता हूँ। सवाल है अपना 3 प्लस √3 और इनटू में है 2 प्लस √2। थोड़ा ध्यान देखो, यहाँ तो कोई फार्मूला नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ संख्या अलग है, यहाँ अलग है, तो कोई सूत्र नहीं मैच कर रहा है। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, इसको आपको सॉल्व कर देना है। जो बचपन वाला विधि लगा दो, गुना कर दो। तो पहले तुम क्या करोगे भाई? 3 में 2 से गुना कर दोगे, मैं पूरा 0 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फिर 3 में प्लस √2 से गुना कर दोगे, 3 से किस में गुना कर दोगे? √2 से। अब चलो इससे 2 में, अब तुम क्या करोगे भाई? यहाँ पर प्लस में √3 से 2 में गुना कर दोगे, तो भाई 2√3 ही होगा। फिर √3 से 2 में गुना करोगे, किससे करोगे? √3 से √2 में गुना करोगे। बड़ा क्यों दिख रहा है? चलो छोटा हो गया। चलो बड़ा क्यों दिख रहा था? कब से जूम हो गया था इसीलिए। अब देखो 3 दूना क्या होगा? 6। √2 में 3 से तुम कोई देखो कितना बचा दोगे ना, ऐसे कर देंगे 2 3 6। अरे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये क्या है? देखो ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, इनके मतलब गुना हो ही नहीं पाएगा, ऐसा हो जाएगा। रूट में तो इसको 2√3 कह दो, अच्छा रहेगा। इसको 3√2 कह दो, सबसे बेटर रहेगा। 3√2, ये भी क्या हो गया? 2√3। और यहाँ देखो √2 में √3 से गुना कर दोगे तो √6 हो जाएगा। अब तुम बताओ इसमें से किसको जोड़ सकते हो, किसको घटा सकते हो? किसी को तुम जोड़ घटाव नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये देखो 6 2 3 6 कटेगा नहीं, ये तो भाई अब संख्या है, भले इसका फैक्टर कोई निकल नहीं रहा है। ये दोनों अलग संख्या जोड़ने कितना सोचेगा ना कि इसको मैं 3√2 और 2√3 जोड़ दूंगा, नहीं जुटेगा, क्योंकि यहाँ रूट में 2 है, यहाँ रूट में 3 है, अलग अलग कास्ट हैं दोनों। तो इसको, ये आपका फाइनल आंसर हो गया यहीं पर। एक बार मिला लेते हैं आपका आंसर शीट, पहली बार आंसर मिला रहा हूँ। 1.5 का हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और 2 का पहला क्वेश्चन था 1.5 का। चलो ये रहा आंसर, मिला लो। 6 + 3√2, 6 + 3√2, 2√3 √6, बिल्कुल सही है। तो ये थोड़ा इरेज हो गया क्या? तो इसको मैं चला देता हूँ फिर से, यही था ना? ठीक है, वीडियो आपको पहले ही वीडियो को थोड़ा बैक कर लीजिएगा वीडियो, और वहाँ से इसको लिख लेना थोड़ा, अगर आपको कटाफटा दिख रहा है तो, क्योंकि आंसर सही है। चलो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम नहीं बना दो, एकदम गर्दा कर धुआं धुआं कर देना सवाल को। मेरे तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं कि ये तो ऐसे ही बिना उनको पढ़ाए बता देंगे सवाल को, ऐसे ही बना लेंगे, क्योंकि क्लास 8 में उनको ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ। लेकिन फिर भी चलो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमसे पहली बार पढ़ रहे हैं, नए हैं, तो नए हैं तो उनके लिए तो उनका स्वागत करना पड़ेगा, उनको तो बहुत किसी 0 से सिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए हर एक बच्चा क्या है? महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन 2 नंबर का देता हूँ इसका। 3 + √3 इनटू में क्या है? 3 - √3। अब देखो यहाँ तुम चाहोगे तो फार्मूला लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ भी 3 + √3 है, यहाँ भी 3, मतलब दोनों संख्या सेम है। अगर तुम इसको a मान लेते हो और इसको b मान लेते हो, तो a का मान 3 है तो यहाँ भी 3 है, तो इसको भी a कह दोगे बिल्कुल आराम से। यहाँ b का मान √3 है तो यहाँ भी √3 है, तो इसको भी तुम b कहोगे। तो यहाँ से मैं फार्मूला गेस कर रहा हूँ, देखो मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे फार्मूला दिखाई दे रहा है, a + b इंटू a - b। आ गया ना सूत्र? एक फार्मूला बन गया, a + b इंटू a - b। तो इसका बताओ भाई फार्मूला क्या होता है? इसका मतलब इसका एक इस आइडेंटिटी का फार्मूला क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है a + b इंटू a - b का होता है a² - b²। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत बार इसको हम यूज करेंगे क्लास 10 तक, इसको याद रखना है। अब भूलोगे नहीं, बहुत बच्चे को तो याद भी होगा, चुनु मुनु फार्मूला है।
यानी ए का स्क्वायर कर दो माइनस बी का स्क्वायर कर दो। अगर सवाल तुमसे ऐसे पूछ रहे हैं प्लस बी ए माइनस बी के रूप में, तो सिर्फ आंसर इतना ही याद रखो, ए का स्क्वायर कर दो। ए का भाई वैल्यू क्या है 3, एकदम लॉलीपॉप सवाल है ये। माइनस बी का स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है √3, √3 का स्क्वायर। अब तुम बताओ भाई 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ है √3 गुना √3। अब देख लो भैया 9 अब तुमको बताया था √3 में √3 से गुना हो तो सिर्फ क्या आएगा 3 आएगा, तो 9 में से 3 या क्या बचा 6, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 6। चलो एक बार आंसर शीट चेक कर लेते हैं। एक पॉइंट हम लोग 5 बना रहे हैं, तो देखो एक बार आंसर दिखा रहे हैं आपको, 2 क्या है 2 का 6 दिया ना, बिल्कुल सही आंसर है। अब इसको आप नोट्स बना लो, ये अपने इसको आज मैं 1.5 पर ख़त्म कर देता हूँ, एक लेक्चर और आएगा तो समझो कि चैप्टर ये फिनिश है। लेकिन आपको क्या मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ाने वाला हूँ, सिर्फ एनसीईआरटी देखो पढ़ाना होता ना तो एक एक दिन में 2 चैप्टर में ख़त्म करा दूंगा, बहुत छोटे छोटे चैप्टर दिया है। लेकिन नहीं, बच्चे का फिर थोड़ा तकलीफ होगा आगे चलकर, मैं बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा आपको बहुत ज़्यादा, कि जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको ऐसा फीलिंग आए अरे मैं तो बहुत 1000 बार सवाल को बनाया हूँ। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 5 + √2 का होल स्क्वायर। क्या है √5 + √2 का होल स्क्वायर। एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, √5 + √2 का होल स्क्वायर। अरे ये तो बच्चा जानता है, ये तो बच्चे जानते हैं कि भाई तो चुन्नू मुन्नू सवाल है। 3 नंबर सवाल है, यानी यहाँ सूत्र लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो पहले आप मेरे को आइडेंटिटी बता दो क्या होता है। अगर तुमसे मैं पूछ लूँ आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर वाला, तो क्या कहोगे, तुम कहोगे a² + 2ab + b स्क्वायर, ऐसा कह दो। या तुम कहोगे a² + b² + 2ab, दोनों सेम है। चलो तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है a + b का होल स्क्वायर में, तो आपको आंसर इतना ही याद रखना है। आपको आंसर क्या याद रखना है, सिर्फ इतना ही, a का स्क्वायर, a का मान क्या है, मान लो ये इसमें से ए बी कौन है, ये ए है ये बी है, तुम दिमाग में रखना, पहला वाला ए है दूसरा वाला बी है। तो कर दो ए का स्क्वायर, तो ए का मान क्या है, ए का मान क्या है √5, सॉरी ए का स्क्वायर + 2ab, ए का मान क्या है √5, बी का मान क्या है √2 + b², बी का मान क्या है √2, इसका होल स्क्वायर। मैंने सिर्फ फॉर्मूला बैठा है, देखो ए का स्क्वायर कर दिया हूँ +2, ए का मान उठा के लाया हूँ यहाँ से, एक बार आपको समझने के लिए लिखता हूँ, ये ए है इसको बी है, समझ लो, ए का मान लाया और बी का मान लाया, + बी का स्क्वायर, बी का मान क्या √2 का स्क्वायर। तो तुम जानते हो ना स्क्वायर से रूट काट लेते हैं, क्योंकि 2 बार गुना तो सिर्फ उसमें संख्या ही बचेगा, तो काट दो। यहाँ बचेगा सिर्फ 5, और यहाँ देखो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर 2 √5 में √2 से गुना होगा तो क्या होगा √10, कितना हो जाएगा √10 प्लस, अच्छा √2 स्क्वायर से रूट कट गया तो सिर्फ बचेगा 2। यहाँ देखो कोई संख्या एक जैसा है क्या है बिल्कुल है, ये वाला बिल्कुल ये वाला अलग है क्योंकि ये अपरी में है, दोनों साथ में है, गुना में है, लेकिन ये वाला अलग अलग है, प्रकृत संख्या है, चीज़ को जोड़ सकते हो। तो प्लस में 5 है, प्लस में 2 है, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा + में 7, और यहाँ क्या बचेगा 2√10। इसको तुम जोड़ घटा गुना कुछ नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। मिला लेते हैं 3 नंबर का आंसर एक बार, 1.2 1.5 है ना, चलो बिल्कुल सही आ गया है अपना आंसर। देखो जब तुम क्वेश्चन बनाओगे ना, उसका आंसर मैच कर जाएगा, तब तुमको बहुत दिल में खुशी होती है कि क्या बहुत अच्छा लगता है ना, तो ये अच्छा तुमको लग जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो। तुमको मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ये सिर्फ मैं इतना ही क्वेश्चन से तुमको खुश होने नहीं दूंगा, बहुत सारे मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दूंगा, ये तुम्हारा तकलीफ दुख दर्द सब दूर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान ना हो, पहले अपना एनसीईआरटी थोड़ा कवर कर लेने दो हमको। चलो मिटा दें, चलो ये सदा थोड़ा अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन और है इसमें, इसको भी कर लेते हैं। ये इसको पूछा गया था, इस पर 2023 में इसको पूछा गया था, जो 4 नंबर क्वेश्चन है इसको पूछ लिया गया बोर्ड में, आपसे पूछा गया था √5 - √2 इंटू में था √5 और प्लस में रूट था 2, ठीक है। चलो इसको करना क्या आपको, बिल्कुल यहाँ फार्मूला मैच कर रहा है, देखो a + b और a - b दोनों सेम सेम है ना,
दोनों सेम संख्या है और एक प्लस में एक माइनस में, तो इसको तुम ऐसे याद रखना a माइनस बी और a माइनस बी और इधर हो गया a प्लस बी, इसको a इसको b समझ लेना, इंटू में a प्लस बी। तो देखो पहले a प्लस बी हो या बाद में a माइनस बी हो, इन दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही फार्मूला है, इनका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का वैल्यू क्या है √5, तो √5 का स्क्वायर, अब माइनस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 5, और यहाँ भी स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो क्या बचा 2, 5 में से 2 गया क्या बचा 3, ये आपका क्या हो गया फाइनली आंसर हो गया। सर आप झूठ बोल रहे हैं क्या, हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि सब सवाल पूछता है, इतना आसान नहीं पूछता है सर, परीक्षा में तो भारी भारी पूछता है, हमको विश्वास नहीं है। तो लो तुमको विश्वास दिलाने के लिए तुम्हारे सामने का पेपर दिख रहा है, एनुअल एग्जामिनेशन 2023 का है, 23 का पेपर है। चल बबुआ तुमको साबित कर दें, चल पहले तो देख लो, यहाँ पूछा है 8√5 को इतना से भाग दो, तो भाग देना तो बच्चा एग्जाम है। परिमेयकरण हम इसी चैप्टर में पढ़ना है, इसी चैप्टर में परिमेयकरण सिखाना है, इसको सिखा देंगे, परेशान ना हो। ये अगले चैप्टर में पढ़ना है घातांक वाला। और अभी जो मैं क्वेश्चन तुमको दिखा रहा था रूट में, ये कहाँ है, तो चलो भाग तुमको मैं गुना सिखाऊं तो भाग पूछा है एक, अभी तो एक पेपर हुआ ना, और पेपर देख लो, ये 21 के पेपर है बबुआ, देखो ये लो, चलो इसी को बनवा देते हैं, पेपर है तुम्हारा सॉल्व कर देता हूँ। यही क्वेश्चन बोर्ड इस बुक में शायद नहीं दिया है क्या, देख लेता हूँ बुक में दिया है कि नहीं दिया है। सवाल क्या है 2√2 नहीं दिया है, चलो नहीं दिया तो क्या करना, हमारा बच्चा सब शेर है, थोड़ा बुक से भी हट के पूछता है ना तो बिल्कुल मार्क्स से आके घर पर मारे, पेपर में तो बिल्कुल नया नया सवाल पूछ दिया था बाबूजी, सर जी ने जो पढ़ाया वो सब बिल्कुल एकदम अलग अलग पूछा है, क्वेश्चन चौड़ा में से पूछ लिया है, पोखरा में से क्वेश्चन आ गया है, ऐसे ही सब बहाना नहीं चलेगा बाबू, मैं तुमको कोई कसर ही नहीं छोड़, तुम हमारा नाम लोगे, हम तो इतना तुमसे मेहनत करवा देंगे ना, जितना पढ़ा देंगे पेपर में वही छप के आएगा, जा ये लिख ले लो, और मेरा जो बोल रहा हूँ ना इसको अपने कहीं लिखना तो लिख लो, कभी हमसे बात करना सर आपका बात झूठ हो गया, कभी नहीं होगा। मैं 2 साल से बच्चों को परीक्षा दिवा रहा हूँ, पूछ लेना उनसे मैं, और देखो मैं 2 साल से ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत पुराना है। अगर तुम हमारे पास टीचिंग एक्सपीरियंस देखोगे तो अपने पास लगभग हम 2007 से पढ़ा रहे हैं, तो 2007 से हम पढ़ा रहे थे, तो अभी देखो बहुत साल हो गया पढ़ाते, लेकिन हम बीच में तुमको पता है कि 4-5 साल से नहीं थे, बाहर थे, लेकिन फिर 2-3 ये तीसरा साल हो गया, फिर 3 साल से आ गए हैं, तो ये 3 साल से भी तुमको नया दिख रहे हैं, लेकिन हम 3 साल से नहीं है, बहुत टीचिंग लाइन में अपना बहुत 2007 से ही हमें समझ लो, 2007 से लेकर हम 11 तक पढ़ाए थे बच्चे को, तो उतना एक्सपीरियंस है, तो तुम बिल्कुल हमें भरोसा कर सकते हो, जितना पढ़ा देंगे कंटेंट वही परीक्षा में छप के आएगा। चलो ना, तुम इस सवाल भारी लगता है क्या, अभी तुम इसको तुम बनाओगे, पहले हम सवाल उतार लेते हैं, बुक तुम्हारा खत्म हो गया, इस टाइप के सवाल बुक खत्म कर दिया तो हम बच्चे को थोड़ी ना छोड़ देंगे, पर हम और बनवाएंगे सवाल, खोज कर लाएंगे। चल तो कहाँ से छिपा है, क्वेश्चन कह रहा है बोर्ड में पूछा गया 2021 में पूछा गया था कि 2√2 + 5√3 और √2 - 3√2 को जोड़े, इसको जोड़ने के लिए बोला है, यानी यहाँ जोड़ करना, तो हम लिख लेते हैं 2√2 + 5√3, या और इनको जोड़ना है √2 - 3√2, ठीक है, जोड़ना है, जोड़ते हैं। चलो पहले मिलाओ तुम, क्या एक जैसा कोई है क्या, एक जैसे कौन कौन है पहले तुम ये गेस करो, तो तुमको दिख रहा होगा यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, ये दोनों सेम जाति के हो गए, तो यहाँ देखो ये 2√2 है और यहाँ पर 1√2 है, तो तुम ही बता दो 2√2 और 1√2 ये क्या हो जाएंगे 3√2, कितने हो जाएंगे 3, तुम कहो सर यहाँ भी √2 दिख रहा है, तो हम तुम ये घटा भी सकते हो, लेकिन बदमाश का नियम क्या कहता है, बदमाश का नियम कहता है कि पहले जोड़ना जोड़ लो, बदमाश का नियम क्या होता है, ऐसे होता है ना, ब्रैकेट, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन, घटाना लास्ट में है, तो कितने बच्चे क्या करेंगे ना, फट से घटा लेंगे, तुम थोड़ा गलत हो जाओगे, कभी तुम बदमाश के नियम को उसको अनफॉलो मत करना, उसको फॉलो ही करना है। तो हम देखो √2 यहाँ दिखा, √2 यहाँ दिखा, √2 यहाँ दिखा, बात मानते हैं तुम्हारा, लेकिन ये माइनस में है और ये दोनों प्लस में, तो पहले जोड़ लो, जोड़ की प्रक्रिया पहले होगी, तो √2 और एक और √2, 2 को √2 था, एक और √2 था, इनको जोड़े आपने, कितना हो गया 3√3 हो गया। अब चलो वेल 3√2 हो गया, अब क्या बच रहा है प्लस 5√3 और यहाँ बच रहा है माइनस में 3√2,
2। अब देखो एक जैसा कौन कौन है, बिल्कुल ये दोनों हैं, ये प्लस में है माइनस में, तो जाहिर सी बात है घटेंगे, ये घटना ही घटना, दूसरा काम तो होगा नहीं। हम यहाँ सोल्यूशन करें यहाँ से। अब देखो 3/2 में से 3/2 प्लस में है और 3/2 माइनस में है, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों कट मट के मर गए, तो बच गए जो भैया आपके, वही आपके आंसर हो गए। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। बताओ ना सवाल में कुछ था क्या, नहीं ना था, तो मैंने आपको एक पेपर करा दिया और पेपर करा लेता हूँ। थोड़ा लाइन पे तुम रहो भाई, तो तुमको भी थोड़ा अच्छा फील लगेगा ना, सर हम बिल्कुल बोर्ड वाला सवाल बनाते हैं, वाह, तुम एक अलग कॉन्फिडेंस झलकेगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों में कॉन्फिडेंस झलके, तुम कॉन्फिडेंस तुम्हारा अपर लेवल पे हो, पूरा एकदम टिप पे हो, पूरा अंतिम लेवल, पूरा सिर पे तुम्हारा हो, ऐसा फीलिंग मैं लाना चाहता हूँ तुम में। ये तो बन गया ना सवाल, अभी जैसा ना थोड़ा सा उल्टा किया है ना, चलो इसको भी तुम कर लो, ये तुम खुद करके रखना होमवर्क में। 24 नंबर सवाल तुम खुद से करोगे। मैंने एक इस टाइप का देखो ये सवाल बनवा दिया था ना, यही सवाल था ना, थोड़ा सा चेंज कर दिया है सवाल को, थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा तुम कुछ मत करना, तुम वही फार्मूला लगाना। और क्या तुम समझते हो कि और नहीं पूछा है क्या, और पूछा है, चलो मैं तुमको करा इसका सारा क्वेश्चन करा देता हूँ इस टाइप का। और पहले रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, तुमको हम परिमेयकरण बाद में सिखाएंगे, बिल्कुल परेशान मत रहो, परिमेयकरण तो इतना ना सिखा देंगे कि फिर कभी तुमसे छूटेगा नहीं। लेकिन तुमसे पहले एनसीईआरटी को अनदेखा नहीं करना है। पहले तुम्हारे लिए बहुत सारा सवाल छोड़ दिया गया है यहाँ पर, उदाहरण सो रहे तुम खुद बनाओगे। कितने क्वेश्चन है उदाहरण सोलह में, 1 2 3 4, सारा क्वेश्चन है सॉल्व कर दिया गया है। अभी मैंने आपको बनाना भी सिखा दिया है, अब बनाएंगे खुद से। ये टूटेगा ए प्लस बी को होल स्क्वायर पर, ठीक है, ये ए प्लस बी ए माइनस बी पर टूट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, ये भी ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूट जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई कर गुना करना है। सारा क्वेश्चन इसमें बना भी दिया गया, लेकिन तुम खुद से बनाना, मेरे तुम ईमानदार छात्र हो, तुम कभी इसको छापोगे नहीं, और छापोगे तो बुझाएगा भी नहीं, इतना याद रखना। सूरा तुम पूरा बनाओगे, हम चेक करेंगे तुम्हारा अगले वीडियो में। पहले मैं अभी मेरा टारगेट है कि बोर्ड वाला जितना सवाल है उसको बनवा दें। चलो इसी में तुम नोट्स बनाओगे, इसी नोट्स में फेयर करना है, इस यानी कि एनसीईआरटी खत्म हो गया तो तुम कल पर्सनल, ये सबको बोर्ड वाला भी सॉल्व करना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन एक बार हिंदी में लिखा रहेगा, एक बार इंग्लिश में लिखा रहेगा तुम्हारे फाइनल एग्जाम में। ये हमारा पहला एग्जाम में नहीं, पहले में तो सब कंजर होता है, लोग छोटा मोटा पेपर धरा देगा, बबू अच्छा ना क्वेश्चन समझने देखने में सही लगता है, ना पेपर का रूप अच्छा लगता है। तो सिंप्लीफाई क्या करना है, सवाल था सरलीकरण से, इसको सरलीकरण बोलते हैं, सिंप्लीफाई, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। सवाल कह रहा है अपना √45 माइनस 320 और प्लस में 4√5। सर कैसे सॉल्व करें, दिमाग चकरिया रहा है। अरे बाबा 2 नंबर का सवाल है, दिमाग का चकरिया रहा है, कुछ नहीं, सॉल्यूशन लिखो। √45 को तुम थोड़ा पहले छोटा करो, तो √45 को मैं तुमको रफ में दिखा रहा हूँ, क्या लिख सकते हो, कटेगा 3 से, 15 3 45, फिर कटेगा 3 से, 3 5 15, यानी इसका फैक्टर क्या आ रहा है, √45 को तुम क्या लिख पा रहे हो, 3 3 5 लिख सकते हो। चलो अब देखो इधर -3, 20 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 दूना 4, 4 5 20 लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इधर क्या है 4√5, इसको तुम नहीं तोड़ पाओगे, 5 टूटेगा नहीं, 5 तो वही अंतिम यह अभाज्य गुणनखंड आ ही गया है, वो छोटा नहीं होगा। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि वर्गमूल में क्या होता है, रूट में 2 संख्या का जोड़ा लगता है, जोड़ा लग गया तो एक 3 बाहर होगा। किसका जोड़ा नहीं लगा, 5 कुआड़ा रह गया, तो घर में रह जाए भाई तू 3, ये 3 तो पहले से बाहर है, ये दोनों में जोड़ा लग गया तो पुट से बाहर निकलेगा, दौरा दौरा, और घोड़ा अटका, ये अंदर रहेगा अटकी घोड़ा। थोड़ा मैं तुमको हंसा रहा हूँ कि थोड़ा हंसते बसते भी, कभी कभी बच्चे को थोड़ा हंसना भी चाहिए। अरे कितना तुम उदास रहोगे भाई, थोड़ा मस्ती में भी रहा करो, पढ़ाई में थोड़ा मस्ती चाहिए, थोड़ा इन्जॉयमेंट तो होना चाहिए, क्योंकि विद्या जो है ना, माँ सरस्वती जो है खुशी का चीज़ है। जितना खुशी खुशी पढ़ोगे माँ उतना ही समझ में आएंगी, उतना ही तुम्हारे पास बड़मास लगा दो, यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, सेम सेम जाति के 3 हो गए, बड़मास लागू होगा, पहले जोड़ की प्रक्रिया होगी, तो जुड़ेगा कौन कौन। अच्छा पर ये थोड़ा गुना हो रहा है, इसको और सीधा कर दो, थोड़ा सा और ये सीधा हो रहा है, 2 3 6 √5 हो गया ये, और प्लस में 4 √5। अब कहने का मतलब देख लो, तीनों एक जाति का हो गया, लेकिन तुम्हारा नियम क्या है, पहले तो बड़मास जुटेगा, तो 3 √5 और 4 √5 दोनों प्लस में जुट जाएंगे, 3 √5 और 4 √5, तुम बताओ कितना हो गया, बिल्कुल सही,
4 को रूट 5 और 3 को रूट 5, ये हो गए 7 को रूट 5। इधर क्या बच गया 6 को रूट 5। अब तुम बता दो चेला, 7 को रूट 5 में से 6 को रूट 5 घटाओगे तो कितना रूट 5 बचेगा? सिंगल। वाह वाह वाह, क्या बात है, ये तुम्हारा सोल्यूशन हो गया। बबुआ छाप सवाल पूछा गया था, बच्चा बच्चा इसको धुआं धुआं कर दिया होगा सब। और खोज लेते हैं। देखो इतना मेहनत तुमको कोई नहीं पढ़ाएगा, सब लोग बुक पढ़ा के हट जाएंगे, मैं तुमको पेपर को भी साथ में सॉल्व करा रहा हूँ कि मेरा बच्चा कभी तकलीफ में ना फंसे। तुम जितना खुश रहोगे उतना हमको दुआ मिलेगा, तुम्हारा दिल जितना खुश होगा और तुम जितना हमको सपोर्ट करोगे, क्योंकि तुम हो तो हम हैं, तुम नहीं तो हम नहीं, एक दूसरे के लिए बने हम लोग। अब देखो ना, पेपर तुम बैठोगे ना बोर्ड में तो तुम इसको उड़ा दोगे, इसको उड़ा दोगे, ये गुना करना है, इसको भी कर देते हैं ना, इसको कहे छोड़ रहे हम लोग। गुना कौन, गुना भाग कोई सवाल होता है? चल गुना कर देते हैं, कब से तो गुना कर रहे हैं हम लोग। इसको भी लिखवा देते हैं तुमको, लिखो इस सवाल को भी लिखो, इसको भी लिखो कि तुम अगर 23 का 22 का परीक्षा में बैठा तो कितना नंबर फोड़ देता, पूरा गर्दा उड़ा के बढ़ जाता। तो मेरी छात्रा थी, आप ऑफलाइन में तो जानते हो, कृति दीदी, अभी जो तुम्हारी दीदी हो गई ना, तुमसे सीनियर है, तो उन्होंने कितना बना था, 95% बनाया था नंबर को। तो तुम उससे ज़्यादा बना सकते हो, चाहोगे तो थोड़ा मेहनत करो, क्योंकि कृति दीदी को उतना तुम जितना नहीं उनको नहीं पढ़ाया गया था, उनके पास उतना अपने कोचिंग व्यवस्था नहीं था, ये ऑफलाइन वाईफाई नहीं लगा था, ये 2 स्मार्ट टीवी नहीं आए थे, ठीक है। तो तुम लोग बहुत, मान लो बहुत सारे टीचर पढ़े हैं, तो तुमको कहाँ परेशानी हो रहा है। चलो क्वेश्चन लिख लिया तूने, 3 नंबर, थोड़ा बड़ा कर दें, ले ले बबुआ, अब बनाओ इसको, पहले तुम बना ले, तो छोटा मोटा बच्चा तो है नहीं, बना ही लेगा तू अब। तो देखो सवाल तुमसे पूछा गया था कि मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5, यानी कह रहा है कि 6√5 को 2√5 से गुना करो। तो 6√5 गुना करना है 2√5 से, कोई बात नहीं कर लेंगे, इसमें गुना हो जाएगा। देखो भाई ऐसा मत कि 6 में तो इसे घुसर देना, कभी गुना ही नहीं हुआ, इसमें कर सकते हो, 6 दूना 12। अब तुम बताओ √5 में √5 से गुना हो तो क्या आएगा, सिर्फ 5 आएगा कि नहीं आएगा? तू नहीं मानता है तो मत मान, तू सर कहेगा हम तो 25 आएगा तो 25 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे हिसाब से चलेंगे। 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है, आखिर 5 आएगा नहीं घूम फिर कर पगला, 12 बचे क्या हो जाएगा 60। ये तुम्हारे आंसर थे। ऐसे ऐसे बोर्ड तुमसे पूछता है और लोग बोर्ड को दोष देते हैं कि पेपर भारी था, ये था, कुछ ऐसा नहीं होता, पेपर सिंपल ही होते हैं, तुम उसको भारी बना लेते हो खुद से, तुम्हारी गलती है, हम पेपर को गलती थोड़ी ना कहेंगे। अच्छा इसको पढ़ने का एक और फायदा हुआ, तुमसे ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, अब तुमसे MCQ बन जाएगा, देख लो ना पूछा है। अब पता है पेपर कैसा रहेगा, 50 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 सब्जेक्ट, पेपर को तुमको पता होना चाहिए पैटर्न क्या है। तो 10√5 में 15√5 से गुना करो तो क्या आंसर आएगा, इसको भी तुम बना लोगे। लेकिन MCQ को हम नहीं ना कराने हैं, MCQ हम बाद में कराएंगे, तब तो 100 क्वेश्चन कराएंगे ऑब्जेक्टिव, तुम्हारा पूरा दिल खुश हो जाएगा, सर कितना पढ़ा दिया। थोड़ा मैं चाहता हूँ चैप्टर थोड़ा पहले नंबर सिस्टम थोड़ा खत्म हो जाने दो, चलो इसको भी बना लेते हैं। क्या पूछा है, 8√5 को 8√15 को 2√3 से भाग दो, तो जो गुना करेगा वो भाग नहीं करेगा, अरे जरूर करेगा। इसको पहले लिख भाई, सवाल लिख लो भाई, मेरे बाबू भाई, छोटे भाई भतीजे हो, इसको लिख लो, 3 नंबर लिख लिया। चलो अब तू गुना कर दिया ना, तू भागो करेगा, बहुत सारे चेला बना के बैठा होगा, कैसे हमसे भी तेज है, सब स्मार्ट है, अभी हम मिटकाते हैं तो लोग बना के बैठ गया होगा। सही बोल रहा हूँ, रियल बात है ये। लेकिन क्या है, अपने बात कुछ थोड़ा ऐसे भी अपने दोस्त हैं, भाई हैं कि थोड़ा धीमा चलते हैं, तो उनको भी साथ में लेके चलना है, गाड़ी छूटनी नहीं चाहिए उनका। 8√15 को बोला है, 8√15 को 2√3 से भाग दें, क्या दें, भाग दें, भाग कैसे लिखेगा, इसका भाग खराब है भाग का, चलो इन डिवाइड करना है। तो पहले देखो तुमसे भाग क्या होता है, मैं बोला हूँ कि 8√15 को भाग देना है 2√3 से, तो भाग होता क्या है रियल भाई, भाग कुछ होता नहीं है। अच्छा 15 है ना, 15 लिखो, भाग कैसे में बदलो, गुना बदल दो, तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, बट्टा में इसको लिख सकते हो 2√3, या तुम इसको बट्टा में डायरेक्ट भाग दे सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी हो, तुम सारे मेथड सही है। अच्छा 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को 3 × 5 = 15, नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे काट सकते हैं ना, इसको 8 से 4 बार में, तो क्या हुआ 4√15 और बट्टा में आ गया √3, बट्टा में √3।
थोड़ा इसको चाहो तो ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो आसानी के लिए। 15 को तुम लिख सकते हो √3 √5, बिल्कुल, क्योंकि 3 5 15 ही होगा, बटा में √3, ये गया √3, रूठ गया, कट गया रूठ के, बच गया 4√5। ये तुम्हारे क्या है, फाइनल आंसर है। एक नंबर कोई काट दे तो बताना हमसे, एक पैसा का नंबर तुम्हारा कोई काट ले तो बताना। कोई नहीं काटेगा, बल्कि 2 पैसे तुमको ज़्यादा दे देगा वो, क्योंकि तुमने अच्छा काम किया है, इतना मेहनत जो किया है, इतना प्रेम से बनाओगे तुम्हारा नंबर कट जाएगा, संभव ही नहीं है। और सवाल है, मैं ढूंढ रहा हूँ, तुम मिलो लो भाई, पेपर में जाकर कोई तुमको परेशान ना करेगा, पहले ही तुम परेशान कर दो। चलो ये भी तुम्हारा पूछ लिया गया, इसको बना लो, तुम्हारा एग्जाम्पल का सवाल था ये। देखो मैं एग्जाम्पल तुम बच्चे से क्यों बनवाता हूँ, अच्छा मिलाओ तो ये सवाल है कि नहीं। और एग्जाम्पल क्या है, 5√3, 5√3 यहाँ नहीं, थोड़ा सा बदल दिया, थोड़ा सा नया कर दिया है, 5√3 नहीं मैच कर रहा है, कोई बात नहीं, बनवा देते हैं। लेकिन देखो मैथमेटिक्स से सवाल थोड़ा सा तो उसको मॉडिफाई करेगा ही करेगा, करना भी चाहिए। बच्चों का तो माइंड तो टेस्ट है, लेकिन बच्चे का माइंड में है क्या, सरल करना है, कर देते हैं इसको भी। लिख लो सवाल नंबर 25, जो टॉपिक पढ़ा है उसी को भी सॉल्व करवा रहा हूँ। 25 सारा नोट्स बना कर रखना तुम लोग, ये नोट्स इतने काम आएंगे तुम्हारे एग्जाम के समय में। जब भी मान लो एग्जाम का डेट आएगा ना फाइनल, सर अब 20 दिन बचा है, 20 दिन में पूरा नोट्स को उड़ा देना, पूरा इतना रिवीजन कर देना नोट्स को, भाई 100 में 100 इतना ना क्वेश्चन उसमें करा देना है, सारा लेवल क्वेश्चन है, बोर्ड का पेपर है। और तुम्हारा साथ साथ में क्या है, तुम्हारा NCERT कवर है, एडवांस मैथ भी तुम पढ़ रहे हो, बिल्कुल नहीं परेशान होना है, सिंप्लीफाई करना है ना। किसको सिंप्लीफाई करना है, √5 माइनस √3। देखो बाजू में शादी था ना, फिर भी मैं नहीं गया हूँ ना, आ गया हूँ वहाँ से, थोड़ा लेट था तो मैं आ गया हूँ कि नहीं। खाने के चक्कर में बच्चों का पढ़ाई नहीं खत्म होना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, लेकिन जैसे ही सो जाऊँगा चलेगा, लेकिन तुम्हारा पढ़ाई नहीं रुकेगा। देख लो नहीं गया हूँ, अब जाऊँगा भी नहीं, क्योंकि बहुत लेट कर दिए थे वो लोग शादी में, तो फिर वहाँ जाकर बच्चों का समय क्यों खराब करना। ये प्रश्न है आपका 2 नंबर, 2 मार्क्स में पूछाते हैं, याद रखना 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन 15 बनाना है आपको, 30 नंबर खाली 2 नंबरिया रहेगा, 50 सब्जेक्टिव 80 नंबर हो गया, 20 नंबर द्विउत्तरीय रहेंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। यहाँ देखो तो कोई फार्मूला लड़ा क्या, A माइनस, ऐसे देखो जो यहाँ है वही वर्ड यहाँ है, वही संख्या वहाँ है, तो तुम इसको अगर A बोल सकते हो तो इसको भी A कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। √5 √3 को तुम B मानते हो तो यहाँ भी तो √3 है, तो भी हो गया। फार्मूला कैसे बन रहा है, A माइनस बी, थोड़ा पहले फार्मूला लिख देते हैं ना, चूंकि बन रहा है A माइनस बी इंटू A प्लस बी, ये ना बन रहा है। देखो तुमको फीलिंग लाने के लिए समय लिखा हूँ, तुमको ये लिखना नहीं है भैया, ये समझाने के लिए सब तुमको फीलिंग ला रहा हूँ, तुम समझ जाओ किसी तरह सवाल को। ये है फार्मूला A माइनस बी A प्लस बी। अरे अच्छा व्यक्ति होगा ना भाई, वो तो ऐसे देख के बता देगा तो सर फार्मूला से बन रही है। तो इसका आंसर क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करो। तो तुमने बताया था सर A² माइनस B², ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये फार्मूला लगा दो। जो भी तुमसे कुछ इस तरह पूछ रहा है तो तुम इसका आंसर ये देना, A का स्क्वायर, A क्या है √5, √5 का स्क्वायर माइनस B² √3 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या होगा भाई, सिर्फ 5 होगा। √3 का स्क्वायर क्या होगा, सिर्फ 3 होगा। 5 में से 3 गया, 2 बचेगा। ये तुम्हारा क्या होगा फाइनल, इसको बॉक्स में ऐसे भर देना और यहाँ पर आंसर लिख देना, एग्जामिनर को अच्छा रहेगा। पहले तो यहाँ तुम सोल्यूशन लिखना भाई, पहले तो तुम बोर्ड में सोल्यूशन लिखोगे, ये आदत डाल लेना, मेरा थोड़ा आदत खराब है, मैं भूल जाता हूँ, तुम नहीं भूलोगे, तुम अच्छे छात्र हो। तो मैंने चलो क्या बनवा दिया, 23 का पेपर बनवा दिया, एक भाग था, एक गुना था, बन गया 23। 21 भी शायद बनवा दिया हूँ, नहीं ये हाँ 22 का पेपर बनवा दिया हूँ, एक गुना करना था, गुना करवा दिया हूँ √5 से, ठीक है। और क्या था इसमें, एक गुना था, गुना करवा दिया हूँ 23 में, इस साल का पेपर में। और क्या है बाकी सब सारे जो घातांक करने के सवाल हैं। और क्या है आपके लिए, मैं देख रहा हूँ कुछ मिल जाए सवाल, 1 2 मिल गया, 5√2 और एक मिल गया, इसको बना लेते हैं, शायद बन भी गया तो कोई बात नहीं, फिर से बना लेता हूँ। हम लोग आलसी बच्चे नहीं हैं, घमंड नहीं करेंगे बिल्कुल। इसको बना लेते हैं, 5√2। चलो अब वीडियो को रोक के ही सवाल लिख लेना वहाँ से, एक बार समझ दे रहा हूँ, फिर से देख लो। लिख रहा है सरल करें यानी सिंप्लीफाई कीजिए, √5 माइनस √2 2√5। देखो ये थोड़ा ठीक है सवाल, √5 माइनस √2
इंटू में क्या है √2 प्लस √5। आज बच्चों का प्रश्न था ना सर ऑफलाइन में, आज ऑफलाइन में तुम लोग बोल रहे थे सर साइंस कब से चलूगा। तुम पहले क्लास 8 का एग्जाम दे दो, अभी तुम्हारा फाइनल एग्जाम नहीं हो रहा है। देखो क्लास 8 का एग्जाम अच्छे से दे दो, खूब बढ़िया से दे दो, और 10 दिन जो भी 2-4 दिन बच्चा खूब तैयारी करो जम के, अच्छे से एग्जाम निभा लो। तो क्लास 9 हम पे छोड़ दो, तुम बिल्कुल भरोसा करो कि तुम्हारा एकदम बिल्कुल विषय खत्म कराएंगे हम यूट्यूब वाले के लिए भी। और ऑफलाइन में तुम तो ऑफलाइन में क्यों डरते हो, जब ऑनलाइन वाले को मैं वादा कर दिया हूँ कि ऑनलाइन में सब्जेक्ट नहीं छूटेगा, तो तुम तो ऑफलाइन में हो, तुम तो मेरे सामने खड़े हो, तुम क्या डरते हो। जब ऑफलाइन वाले बच्चे के साथ मैं गद्दारी नहीं करने वाला हूँ, तो ऑफलाइन वाले से मैं गद्दारी कैसे कर सकता हूँ, कभी नहीं। और मैं बता दूं कि जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं इनको फीस 250 रुपये है, तो आप इतना फीस में सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। और तुमको लगभग 8-10 टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा, वो भी इंडिया से, मतलब इंडिया बेस्ट क्वालिफाइड टीचर हैं, मतलब अच्छे, मतलब नीट लेवल के टीचर हैं, जिनका मतलब बीटेक किए हुए टीचर हैं। ओहो, कुछ बताने चाहिए, मुझे सवाल ही मिट गया दिया में। उनसे तुम पढ़ोगे, सिर्फ हमसे ही नहीं पढ़ोगे। तो ज़रूर तुम विजिट करो इस अपने ऑफलाइन क्लासेस को। मैं पैसा कमाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके फ्यूचर के लिए बोल रहा हूँ। थोड़ा 10 दिन आके पढ़ के देखना, तुम्हें एक अच्छा नया परिवर्तन आएगा। अच्छा, मैं इसको यहाँ यहाँ इसको मैं फार्मूला पर सेट कर सकता हूँ क्या। चलो मिलाते हैं, अगर ए का मान √5 है, प्लस में है, ठीक है ठीक है, लेकिन बी का मान तो भाई माइनस में है, तो इसको तुम नहीं कर सकते हो ना, कि तुम इसको सीधा लिख सकते हो। चलो दोनों विधि से बनाता हूँ, पहले तुम नॉर्मल सिखाता हूँ बना के, काहे का माथा पेची करो, गुना कर दो। तो पहले तुम क्या करोगे, √5 से √2 में गुना करोगे, बिना फार्मूला के बना रहा है, इसे नॉर्मल बना रहा हूँ। फिर √5 में √5 से गुना करोगे, इस √5 में इस √5 से क्या करोगे, गुना करोगे। फिर इसमें गुना करोगे, माइनस √2 में √2 से गुना करोगे। फिर माइनस में √2 गुना करोगे √5 से। ठीक है, जगह कम तो थोड़ा नीचे लिखा हो, तुम इधर लाइन में लिख देना, चारों की जगह है तो ये लिख देता हूँ। इसके आगे तुम लिख दो माइनस में √2 गुना √5, दो बोर्ड ज्वाइंट कर दिया हूँ। √5 में √2 से गुना करो तो √10 हो जाएगा, प्लस √5 में √5 से गुना करो तो सिर्फ 5 आएगा। बता देते ना आपको, क्योंकि 25 √2 में √2 से तो सिर्फ 2 हो जाएगा। यहाँ ये हो जाएगा माइनस का √10। अब ये देखो, ये दोनों कट गया। अब देखो +5 -2 कितना बचा, 3। चलो एक आंसर ये हो गया। एक तरीके से मैं इसको फार्मूला से करके देखता हूँ, फार्मूला से बन जाता है, थोड़ा सीधा करो तो फार्मूला से बन सकता था ये। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है प्रॉपर। चलो, तो अब क्या करते हैं, ऐसे इसी क्वेश्चन को मैं बोला हूँ, थोड़ा क्या उसको थोड़ा अपने दिमाग को यूज करके क्या फार्मूला से बना सकते थे। कितना आंसर आया, 3 आया। चलो एक बार इसे करते हैं। सवाल है √5 माइनस √2 इंटू में क्या है √2 प्लस में √5। क्या मैं थोड़ा सा रुकना, क्या मैं तुम आपके इजाज़त से, तुम आपके सहमति के अनुसार देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या तुम एग्री करते हो हमारी बात से। देखो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। अच्छा, रूट में +5 था तो मैं √5 में ही लिखा हूँ, प्लस में √2 था तो प्लस में √2 लिखा हूँ। कोई छेड़छाड़ किया होगा नहीं, खाली स्थान बदल दिया हो ना, क्योंकि दोनों प्लस में है, कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। अब इससे फायदा क्या हो गया, फार्मूला बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √5 से 5 गया और स्क्वायर से 2 गया, 5 में से 2 गया 3, यहाँ भी आंसर 3 आया। यहाँ तुम फार्मूला यूज किया तो लिख देना कि हमने फार्मूला यूज किया है ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने फार्मूला यूज किया है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी आंसर आ गया आपका। मैं वही सोच रहा था तुम ऐसे ही बना सकते थे। अब तो इतना ना क्वेश्चन करा दिया हूँ, कुछ बचा ही नहीं सर मेरे ख्याल से। 22 बन गया, 23 बन गया और 21 का पेपर बन गया, 3 साल का पेपर बनवा दिया हूँ। अब तो क्वेश्चन में तुम इतना ढूंढ रहे हो, तुमसे डर गया है सब क्वेश्चन। एक और मिल गया, चलो इसको बना लो। तो ये तो लगता है तुम्हारा एनसीईआरटी का सवाल होना चाहिए, मेरे हिसाब से एनसीईआरटी का सवाल ये होना चाहिए। फिर भी एक बार मिला लेते हैं बुक से, है कि नहीं है बुक का ही सवाल है, ये बुक का सवाल है ना। 3 + √3 3 - √3 3 + √3, इसको लिख लो VVI। ये तो बनवा चुका हूँ पहले से, लिख दो इम्पोर्टेंट VVI, पूछ लिया गया बोर्ड में, इसको पूछा है इसको पूछा है। ठीक है, एग्जाम्पल जरूर बनाना भाई, 4 है, चारों इम्पोर्टेंट है सवाल। तो ये तो तुम्हारा चलो बन गया, बचा ही नहीं इसमें 24 बनाने के लिए।
और क्या जिंदगानी है, एक राजा है एक रानी है, सर का गाना भी एक कहानी है, मेरे पास क्वेश्चन बैंक का खजाना है। चलो चलो जल्दी जल्दी मिल जा रहे बाबू लोग। एक मिनट थोड़ा होल्ड कीजिएगा भैया लोग, थोड़ा क्वेश्चन खोज लेते हैं सारा, कि जब अब हम लोग इतना मेहनत कर दें थोड़ा मोड़ा जो बचा है ना उसको भी हम लोग तोड़ ताड़ कर रख देते हैं। चलो मिल गया सवाल एक, मिल गया। चलो देखो, लेकिन क्या है ये बहुत गरीब पेपर है, गरीब मतलब बहुत छोटा वाला पेपर मिल रहा है जिसमें अक्षर सही नहीं दिख रहा होगा। लेकिन देखो 9 का ए पूछ रहा हूँ, 9 का ए देखो क्या लिखा गया है, 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस √3 कैसे कैसे सवाल है ये। थोड़ा मैं सवाल क्लियर उगा दूँ, शायद आपको पूरा दिख नहीं रहा होगा ढंग से, मैं थोड़ा पेपर चला दूँ, सवाल है कैसा मुझे दिख रहा है, कैमरा में आपको शायद क्लियर ना दिखता होगा। ये सवाल है, मैंने कुछ गलत नहीं किया हूँ, जो था उसको उधर मिट्टी गिरा था ना, ये तो उधर धुंधला पड़ा, उसको मैं खाली उसमें पेन चला दिया हूँ, पेंसिल। इसको चलो सॉल्व करते हैं, क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ते सीखे, पहले तुम बनाओ, वीडियो रोको बनाओ, ये तुम्हारा ड्यूटी है, हम तो बने हुए करेंगे, पहले तुम बना लो इसको। तब तक एक बार सवाल इधर भी लिखता हूँ, 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को जोड़ना है। क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो चलो जोड़ते हैं, पहले 2√2 प्लस 5√3 और जोड़ना है इसको √2 माइनस 3√3 को। तो पहले मैंने बताया था, पहले तुम ब्यादरी देख लो कौन कौन एक जैसे कास्ट के हैं। तो देखो यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3, एक भाई हो गया, इसका भाई ये हो गया। तो देखो भाई भाई के साथ जाएगा, जो भी उनका संबंध बनेगा उनसे बनेगा। तो 2 √2 और 1 √2 कितना हो गया, 3 √2, क्योंकि दोनों प्लस में। ये देखो ये है भैया प्लस में और इसका भाई है गरीब माइनस में, तो घटेगा। 5 √3 में से 3 √3 घटाओगे तो बचेगा 2 √3। अब इसको तुम क्या सॉल्व कर पाओगे, मेरे हिसाब से तो नहीं कर पाओगे, कभी जिंदगियों में नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों क्या है, ये अलग संख्या हो गया, ये अलग हो गया, तो ये तो जुटेगा नहीं। तो ये तुम्हारा आंसर था, बहुत इजी सवाल पूछा गया था। ये फाइनल पेपर ही है, लेकिन बहुत पुराना पेपर है, 2013-14 का पेपर है ये। देखना फाइनल एग्जामिनेशन 2013-13-14, इतना पुराना पेपर रखा हूँ मैं। ये सब और देख लिया जाए। टॉपिक तो इतना बेहतर है कि हर पेपर में सवाल मिल ही जाता है, यहाँ से एक ना एक सवाल तो मिल जाता है। चलो एक क्या मिला है, थोड़ा अलग पूछ लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये अभी बहुपद में पढ़ना है, यहाँ परेशानी होगी। चलो ये देखो, 0.5 और 0.6 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखना है। तो कौन 50 लिख दिया है, वो गधा नहीं। 0.5 और 0.6 के बीच में एक अपरिमेय संख्या लिखना है, तो इसको भी तुम बना पाओगे, आसान है। और थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, देख लो। 2 में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, अपरिमेय कौन है, तो तुम चुनो। ये अपरिमेय बिल्कुल सही है, ये अपरिमेय है, बाकी सब परिमेय संख्या हो जाएगा। अब सवाल ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर, आपको बताएं। चलो तो ये पेपर की बात हो गई। पेपर अब देख रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन मिल जाता है तो अच्छी बात है। देखो हर बार पूछेगा कौन अपरिमेय है, इसको तुम खुद से कर लेना। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, तुमको सवाल दिखे। इन सब सारे क्वेश्चन तुम ट्राई कर लेना, ठीक है, एकदम धुआं धुआं कर दोगे तुम। यही पेपर था वो।
तो बन गया। ये 2 पेपर है, इसको देख लेते हैं। चलो, ये तो लेटेस्ट पेपर है, अभी इस साल परीक्षा हुआ है 23 में 2000। पिछला साल जो आपके भाई लोग परीक्षा दिए हैं तो उनका पेपर है, तो थोड़ा देख लो। देखो यहाँ भी पूछा है कौन अपरिमेय नहीं है, तो ये क्वेश्चन तो ये बनता ही है हर बार। कौन एक पेपर में तुमको ऑब्जेक्टिव मिलेगा ही मिलेगा। इसका शांत है, ये रेकरिंग वाला भी मिल जाएगा। दशमलव भिन्न बदलो, बीच की संख्या निकालो। सर मतलब नंबर सिस्टम से बहुत क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे। अभी तुमको बहुपद नहीं पढ़ाएं तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बहुपद आपको पढ़ाया जाएगा। आपको थोड़ा धैर्य रखना है, धीरज रखना है। जब बोले हैं पढ़ाएंगे तो पढ़ा दिया जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। चलो, एक घटाओ पूछा है सेकंड परीक्षा में। देखो 3 नंबर सवाल देखो, थोड़ा 3 नंबर। √72 में से √32 को घटाएं हैं, ठीक है। चलो इसको कराता हूँ, ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा आज का। और उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। हाँ, इससे बोलो सर 1.5 में कुछ सवाल छोड़ दे, छोड़े नहीं है, उसको हम अगले टॉपिक में रखें तो बिल्कुल अगले में क्लियर होगा, नहीं आपको घबराना है। सवाल क्या था, √32 में से √72 में से घटाना है किसको, √32 को। देखो पहले तो दोनों को थोड़ा सिंपल फॉर्म में तोड़ो, दोनों को थोड़ा सिंपल फॉर्म में तोड़ो। 72 को तुम क्या तोड़ सकते हो, मैं इसको थोड़ा प्राइम फैक्टर निकाल लेता हूँ। 72 को तो उससे काटेंगे 36 बार में कटेगा, 2 से 18 बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा, फिर 3 बार में। यानी 72 को हम लिख सकते हैं 2 1 2 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 के 24, 24 3 72, बिल्कुल सही है। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ठीक है। पेयर लगाओ, थोड़ा इनका पेयर बनाओ। ये रफ है, इसको रफ में कर रहा था मैं, इसको रफ में आपको करना है। पेयर लग गया तो 2 बाहर हो जाएगा, 2 3 में से पेयर लग रहा है तो 3 बाहर हो जाएगा। इनका पेयर नहीं बना तो रूट में रह जाएंगे माइनस, एक पेयर हुआ तो 1 2 बाहर, फिर से पेयर लगा, एक और 2 बाहर। इनका पेयर नहीं बना, अंदर रह जाएंगे। तो ये हो गया 6 रूट 2 3 6, 6√2 माइनस इधर हो जाएगा 4√2। देखो दोनों सेम है तो घटेंगे, बिल्कुल क्रिया होगी यहाँ पर। 6√2 में से 4 2 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 2√2। ये मेरा फाइनल आंसर है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल आप एनसीईआरटी को 10 मत देना। सर एनसीईआरटी में नहीं था, उससे बाहर पूछा है, बिल्कुल बाहर है सवाल। लेकिन बाहर थोड़ी ना है, सारा कॉन्सेप्ट तो दिया है तुमसे, इतना क्वेश्चन तो बनवा दिया हूँ। अब तुम बाहर का है बोलोगे, बाहर से क्वेश्चन है अंदर से क्वेश्चन है, नहीं बोल सकते हो तुम। अच्छे बच्चे हो, तुमको नहीं बोलना चाहिए। वो नालायक लोग हैं, इससे बातें करते हैं फालतू वाले, तुम नहीं। चलो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अपन बहुत सारे अपने बोर्ड के सवाल बनाए, और वीडियो आपको पसंद आता है तो जरूर इसको आप शेयर करेंगे अपने अपने मित्रों के साथ में, और बोलेंगे इस चैनल से जुड़ने के लिए। और एक गारंटेड के साथ बोलिएगा जुड़ने के लिए कि वो सारा विषय पढ़ाया जाएगा और समय अनुसार खत्म किया जाएगा। अभी तो मैं क्लास 8 का एग्जाम देख रहा हूँ, कब आपको खत्म हो जाए तो फिर हम लोग कुछ नया पढ़ें। लेकिन अब तो जैसे अब 9th में गए हैं तो बहुपद का भाग, बहुपद का गुणनखंड, ये 2 लेक्चर मैंने क्लास 8 के लिए डाला था और 9th के लिए। उसको आप जरूर देखिएगा, मेरे अगर नए छात्र हैं तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए, प्ले लिस्ट मिल जाएगा क्लास 8 में, जिस टॉपिक का नाम होगा बहुपद का भाग। उसको जरूर देखिए, आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है। ऐसे हम लोग अब अगले पाठ में उस सब कुछ पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद, लव यू सो मच, गुड नाइट।